सुंदर वन जंगल में एक लाड़ो नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशहाली से जीवन बिता रही थी। लाड़ो के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब मुझे अपने बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। तभी वहाँ पर लाडो के दोस्त आ जाते हैं, प्यारी और कौआ भैया। अरे लाडो, क्या हुआ, तुम ऐसे चिंतित क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं कालू भैया और मेरी प्यारी बहना, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे उनकी शादी की चिंता है। अरे लाडो, बस इतनी सी चिंता? तुम चिंता ना करो, मेरी नज़र में एक परिवार है, उनके भी बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर तुम कहो तो मैं उनसे बात करूं? हाँ मेरी प्यारी बहना, तुम अभी जाओ और उनसे बात करो, फिर मुझे बताना वो लोग क्या कहते हैं। कौआ भैया, आप भी मेरे साथ चलिए। प्यारी और कालू भैया शादी की बात करने के लिए दूसरी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अच्छा हुआ हम लाडो के पास चले गए और उनसे बात कर ली, नहीं तो वो और परेशान होती। जी कालू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक उससे कोई बात पूछ नहीं लेता वो अपने ही मन में दबा कर रखे रहती है। कौआ भैया और प्यारी दूसरे जंगल में दूसरे परिवार के पास आ जाते हैं। अरे कैसी हो रूपा बहन? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए आज। हम आपके बच्चों के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ना जाने इनसे कब से बोल रही हूँ, हमारी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं। आप कौआ भैया के पास जाइए और उनसे बात करिए। लेकिन ये है कि मेरी एक भी नहीं सुनते। अभी बारिश का मौसम आने वाला है ना, ये उन्हीं काम में लगे हुए हैं, अनाज इकट्ठा करने में। अनाज तो हमें भी इकट्ठा करना है रूपा बहन, लेकिन हमें अपने बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए। हमारे पड़ोस में एक लाडो नाम की चिड़िया है, उसके भी 2 बच्चे हैं, हम उन्हीं के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और लाडो के दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी बेटियां वहाँ पर खुशी से जीवन बिताएंगी। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है, मेरी दोनों बेटियां बहुत सुंदर और सुशील हैं। मैं जानती हूँ रूपा बहन, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। चलो फिर ठीक है, आप लोग कब आओगे शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए? हम बहुत जल्द ही आ जाएंगे। सुनिए जी, हमें कल अपनी लड़कियों के लिए रिश्ता पक्का करने के लिए जाना है। फिर दूसरे दिन ही रूपा का परिवार लाडो चिड़िया के घर आ जाता है। कौआ और प्यारे भी वहीं पर होते हैं। रूपा को लाडो के दोनों बेटे बहुत पसंद आ जाते हैं। सब लोग मुँह मीठा करके शादी की बात पक्की कर देते हैं। दोनों परिवार शादी की तैयारी में लग जाते हैं। इधर लाडो अपने सब दोस्तों और परिवार और रिश्तेदारों को एक एक करके न्योता देने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने खरगोश भैया को न्योता तो दिया ही नहीं है, और वो तुरंत ही खरगोश भैया के घर की तरफ निकल पड़ती है। लाडो खरगोश भैया के घर आ जाती है। नमस्ते खरगोश भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ लाडो बहन, लेकिन आज आपको इधर अचानक कैसे आना हुआ? 1 हफ्ते बाद मेरे दोनों बेटों की शादी है, आप ज़रूर आना, आपको न्योता देने आई हूँ। हाँ लाडो बहन, मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक है खरगोश भैया, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। लाडो इतना कहकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। मुझे तो अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि लाडो का जंगल बहुत दूर है, तभी मैं शादी में पहुँच पाऊँगा। खरगोश अपने घर से निकल पड़ता है और काफ़ी दूर पहुँच जाता है। खरगोश बहुत थक जाता है और वहीं पर हरी हरी घास लगी हुई थी। मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो मैं ये हरी हरी घास खा लेता हूँ और थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आगे को बढ़ूँगा। खरगोश वहीं पर आराम करने लगता है और थक जाने के कारण वो तुरंत ही सो जाता है, और जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह हो जाती है। अरे बाप रे, मैंने तो बहुत सारा आराम कर लिया, सुबह हो गई। चलो अब तो मुझे जल्दी ही निकलना चाहिए। ऐसे ही आराम करते करते खरगोश लाडो के घर पहुंच ही जाता है। उसे वहां पर 2 छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। लाडो चिड़िया भी वहां पर आ जाती है। अरे खरगोश भैया आ गए, चलो आज मेरे नाती का नामकरण है। खरगोश सोच में पड़ जाता है और कहता है, लेकिन तुमने तो मुझे अपने बेटों के शादी के लिए बुलाया था। हाँ हाँ खरगोश भैया, मैंने आपको अपने बेटों की शादी में ही बुलाया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप मेरे बेटों के नामकरण में ही शामिल हो जाइए। खरगोश शादी में तो नहीं आ सकता, लेकिन धीरे धीरे आते आते उसके बच्चों के नामकरण तक पहुंच ही गया।
सभी खरगोश को देखकर बहुत खुश हुए।